मतलब जो एक ठो नाग देवता थे वो आते थे, हमेशा पहले से पूजा पाठ करती थी। आते थे तो बोलते थे कि मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, तो फिर बोलती थी कि हम कहाँ जाएंगे, आपके साथ जाएंगे तो फिर गांव वाले क्या बोलेंगे। आज का समाज पितृ प्रधान देश है। जिस प्रकार से बोला जाता है कि एक समाज में एक बेटा का वैल्यू ज़्यादा होता है। एक बेटा के चक्कर में 4 बेटी लोग अधिक जन्मा देते हैं, लेकिन सोचते हैं कि एक न एक बेटा होना चाहिए। लड़का कितना गलती कर देगा लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन लड़की एक गलती कर देते तो सारा समाज कपार में चढ़ जाता। तो उसी प्रकार से वो बोली कि हम आखिर आपके साथ में जाएंगे, तो समाज वाला बोला कि नहीं, वो मतलब पूजा पाठ के लिए कहीं नहीं गई है, वो गई है कोई लड़का के साथ में। इसे उसे हमारे पापा जी गलत भी बोलते थे लोग। हाँ बोलते थे, तो बोलने लगी कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड डिस्ट्रिक्ट न्यूज। मैं उज्जवल द्विवेदी। आज मैं इच्छाधारी नागिन साध्वी नीलम के घर पे आया हूँ। मैं यहाँ पे साध्वी नीलम जी के भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम जी। गौतम जी से मैं यहाँ पे कुछ सवाल पूछूंगा कि कैसे वो इच्छाधारी नागिन बनी, क्या सही में इच्छाधारी नागिन है वो, क्या गांव वाले सिर्फ आस्था रखते हैं उन पर। तो चलिए इनसे पूछते हैं, वो कैसे गायब हुई थी यहाँ से पहले से ही था, पूजा पाठ कर रहे थे। तो मतलब जो एक ठो नाग देवता थे वो आते थे, हमेशा पहले से पूजा पाठ करती थी। आते थे तो बोलते थे कि मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, तो फिर बोलती थी कि हम कहाँ जाएंगे, आपके साथ जाएंगे तो फिर गांव वाले क्या बोलेंगे। आज का समाज पितृ प्रधान देश है। जिस प्रकार से बोला जाता है कि एक समाज में एक बेटा का वैल्यू ज़्यादा होता है। एक बेटा के चक्कर में 4 बेटी लोग अधिक जन्मा देते हैं, लेकिन सोचते हैं कि एक न एक बेटा होना चाहिए। लड़का कितना गलती कर देगा लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन लड़की एक गलती कर देते तो सारा समाज कपार में चढ़ जाता। तो उसी प्रकार से वो बोली कि हम आखिर आपके साथ में जाएंगे, तो समाज वाला बोला कि नहीं, वो मतलब पूजा पाठ के लिए कहीं नहीं गई है, वो गई है कोई लड़का के साथ में। इसे उसे हमारे पापा जी गलत भी बोलते थे लोग। हाँ बोलते थे, तो बोलने लगी कि नहीं, बोलेंगे कि ऐसे उसे पूरा समाज लोग कपार में चढ़ जाएगा। मेरे पापा टीचर है, मास्टर है, वो बोलेंगे फलना की बेटी भाग गई, इसे हो गई उसे हो गई बोलेंगे। तो बोले कि नहीं, आपके साथ में हम जा सकते हैं। लेकिन लास्ट में जब एक बार पापा बीमार पड़ गए, यही जनवरी के बात है, अभी फिलहाल जनवरी अभी जो बीता इसी समय, हाँ 24 में। तो मतलब 29 जनवरी को लमसम मतलब बेड पर गढ़वा हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर लोग सब जवाब दे दिए, बोले कि अब हमारे बस के बात नहीं है, अब इनको कहीं ले जाइए। अब लास्ट में पानी वानी जिसे लास्ट में मांगते हैं पानी पीने के लिए ना, तो उस प्रकार से मांगने लगे। तो वही आकर के आई वहाँ से डायरेक्ट और गई वहीं गुप्ता धाम। तो आप लोग कैसे जाने कि वो गुप्ता धाम में है? आप लोग को कैसे पता चला कि उनके क्या नाम है, नाग देवता उनके आ रहे हैं सपना में आ रहे नहीं, ऐसे कई बार हो चुका है और कई बार बता भी चुका। कब से हो रहा था? ये बहुत पहले से हो रहा था, साल 2 साल पहले से हो रहा था, और प्रक्रिया 3-4 साल पहले से चलते आ रहा था। तो फिर वो मतलब बोल रहे थे कि नहीं इग्नोर करे थे। इग्नोर करते करते फिर लास्ट में जब कहा जाता है ना कि किस्मत में हर बांधता गधा पहलवान, तो उसी प्रकार से मतलब सिचुएशन आ गया कि आगे पीछे कुछ दिख नहीं रहा था। पिताजी की जान खतरा में था, तो बोले कि आप जो भी है, नाग है कि का है कि देव है कि दानव मानव, हमको नहीं पता है। अगर आप हकीकत में है तो वही गुफा के पास गई और शिवलिंग के पास बोली कि आप लोग जाते हुए उन्हें देखे थे? यहाँ से जाते हुए नहीं, पूजा पाठ करने के लिए हमेशा वहाँ हम लोग जाते थे। अच्छा, आप लोग मतलब घर परिवार के सभी लोग वहाँ पे जाते थे। तो आप लोग कैसे जाने कि वो गुप्ते धाम में ही है? मतलब पूरा विश्वास था, मेरा विश्वास था। वो जाने से पहले भी हमारे पास फोन की थी। ये घटना हुआ था 2 बजे। मतलब आप सबको पता था कि वो गुप्ता धाम में जा सकती है? ये बात का किसी को खबर नहीं था कि जा सकती हो। मतलब पहले से बोल रही है कि हमको जाना है, कहीं जाना है। मतलब ये नहीं बता रही थी कि हमको वहाँ जाना है, वो मतलब बता रही थी कि हमको जाना है। तो वो बताएगी कि हमको वहाँ जाना है तो कोई जाने थोड़ी देगा, मोह माया की दुनिया है ये सब। तो वही तो बोली। तो उस दिन जाने से पहले हम कहीं दूसरा साइड में, मतलब मेरा साइड चलता है जी, तो वहाँ साइड पर थे, तो नाइट ड्यूटी पर थे। तो मेरे पास 1 बजे रात में फ़ोन की वो, हाँ जाने से पहले। हाँ, और ये घटना हुआ था 2 बजे रात में हुआ था। तो किस दिन? ये 24 मई को हुआ। 24 मई को। तो गायब कहाँ से हुई थी, घर पे या मंदिर से? मंदिर से। उसी मंदिर से? हाँ उसी मंदिर में सोती है। 10 साल से 8-10 साल से वहीं सोती है। वहीं पे मतलब कि यहाँ के ग्रामीण भी कह रहे थे कि 15 सालों से वो लगातार पूजा पाठ में लीन थी। पूजा पाठ तो हमेशा से हो ही रहा है, लेकिन वो मतलब सोती है तो वही मंदिर पर सोती है। कभी धूप गर्मी बरसात कुछ भी रहेगा वहीं पर सोती है। मंदिर में ही वो लगातार 8-10 सालों से सो रही थी, वहीं सोती है। कोई घटना वटना सब कुछ भी होगा वगैरह खाते कोई अथी नहीं है।
बस कहा जाता है ना, धरे ध्यान तो पूरा भगवान, वही हिसाब है। तो आप लोग गुप्ता धाम में उन्हें नागिन बनते हुए देखे थे? ऐसे लोगों का दावा है कि वो नागिन बन चुकी थी, उनके आधा शरीर तक आ चुका था नागिन का रूप, लेकिन वो नहीं बनी। क्या आप ये सच्चाई है इस बात में? नहीं, वो नागिन बनते हुए कोई देखा नहीं है। आपको, आप लोग को देखना होगा तो शिवरात्रि में आकर देख लीजिएगा, वहाँ कितना भीड़ लगता है जी। वहाँ अभी कल सतमी है, आज भी अभी नागिन की तरह वो जीभ निकाल रही थी, लौट रही थी, उसका क्या सच्चाई, उसका सच्चाई क्या है? नागिन का सवारी था जी, नागिन का उस पर मतलब चढ़ चुका था रूप। हाँ, और वो जो आप लोग देखे हैं वो तो देखबे किए। हम लोग तो वीडियो में देखे हैं, लेकिन आप लोग तो हकीकत में सामने से देखे हैं, तो आप लोग का क्या? सामने से तो देखे हैं, और फिर वहाँ हम भर अकेले थोड़ी देखे हैं, दुनिया सब वहाँ था, वहाँ उन लोग देखा है। एक आदमी का कहने से थोड़ी होगा, एक आदमी कहने से विश्वास तो नहीं कोई करे। नहीं, उतना लोग देखा, वीडियो भी वायरल किया। हम देखे थे कोई और गुफा में, और सब वीडियो बनाया, कोई और दूसरा गुफा में बनाया। मतलब 2 गुफा था वहाँ पे? वहाँ बहुत गुफा है। तो किस गुफा में, रानी डी की किस गुफा में गुप्ता धाम में मिली थी? रानी डी की गुफा वही है, लेकिन उसमें 4-5 गो पार्ट है। जैसे एक घर होता है ना, घर में 4-5 गो रूम होता है, उसी प्रकार से उस पर वो जो है। जी। तो वहाँ था, तो उसी प्रकार से दूसरा गुफा में हम लोग देखे थे। फिर वीडियो वायरल हुआ तो है, तो दूसरा गुफा का है। जब वहाँ से अखंड कराने के लिए बोले कि जाओ अखंड करा के लेकर के फिर इसको जाना होगा, तो हम लोग बोले कि ठीक है अखंड कराएंगे। तो फिर कैसे अखंड होगा, तो बोलने लगे कि नहीं तुम लोग जाओ अखंड कराओ, इसका मतलब पूरा रूप पाना चाहते हो तो अखंड कराना पड़ेगा 12 घंटा। मतलब आप लोग 12-14 घंटा को अखंड कराएं, उसके बाद वो नागिन के रूप से हटे, इंसान के रूप में